नमस्कार, आधी आबादी बात नारी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 50-60 साल की उम्र के बाद क्यों जरूरत फील हो रही है एक साथी की। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की अध्यक्षा किरण चोपड़ा से। कुछ प्रोग्राम किस तरह एक जरिया बन रहा है लड़कियों की प्रगति का। किडनी स्टोन से निजात पाना अब हो गया है कितना आसान। मिलवाएंगे आपको मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुकी सोनालिका सहाय से। आज कॉलेज लेवल पे रैगिंग रोकने की काफी कोशिशें की जा रही है, पर सीनियर जूनियर में इंटरेक्शन होना भी काफी जरूरी है। इसलिए कई प्रोग्राम के जरिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज के मस्ती भरे दिनों को भला कौन याद नहीं करना चाहता। कॉलेज के पहले दिन से लेकर उसमें बिताया हर एक पल यादों का हिस्सा बनकर रहता है। ऐसा ही एक यादगार पल होता है फ्रेशर पार्टी का, जो रैगिंग से बहुत दूर जूनियर सीनियर के बीच में इंटरेक्शन और जान पहचान का एक अच्छा जरिया बन जाता है। This kind of a program will make the junior students more open because ragging को लेकर काफ़ी डर है बच्चों के मन में। तो अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो एक तरह से वो ओपन हो जाएंगे एंड कॉलेज की पार्टिसिपेशन में ज़्यादा भाग ले पाएंगे। ये टाइम हमने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं और रैगिंग के लिए एंटी रैगिंग पूरा हमने ये चला है 1 महीना जब से कॉलेज शुरू हुआ है। और ये ऐसे प्रोग्राम से विदाउट रैगिंग सीनियर्स और जूनियर्स के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन इस्टेब्लिश होता है। एज सच यहाँ पे जो रैगिंग है, रैगिंग के नाम पे बहुत सारे वो होते हैं समथिंग जो नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, बट वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फ्रेशर्स को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है एंड सीनियर्स तो हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इन फंक्शंस में जहां सीनियर अपने जूनियर्स का वेलकम बहुत शानदार तरीके से करते हैं, वहीं इस मौके पर जूनियर भी जूनियर नहीं रहना चाहते और वो कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के जरिए दिखा देते हैं कि उन्हें भी अपने सीनियर के एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल है। इससे न सिर्फ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि कॉलेज में एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बनता है। फ्रेशर्स प्रोग्राम इसलिए होना जरूरी है कि कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बच्चों के बारे में और एक मौका मिलता है बच्चों को कि कोई स्ट्रेस नहीं है कॉलेज में और वो एक कल्चरल प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो बच्चे अपने आप में ढल जाते हैं उसी हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऐसा मानते हैं कि भाई इसके बाद कोई रैगिंग नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वैसे भी रैगिंग कोई नहीं होती। और एक फ्रेशर्स प्रोग्राम होने के बाद तो फिर बिल्कुल ही किसी तरह से इंट्रोडक्शन भी बंद हो जाती है। अगर जैसे नए जूनियर्स आते हैं तब वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। एक बार स्टेज पे चढ़ गए, एक बार वो सारे क्राउड के साथ बैठ गए तो दे गेट द थिंग कि सीनियर्स है, ये हमारे ये है, वो हेलो हाय तो हो ही जाती है सबके साथ। और फिर स्टेज पे चढ़ने के बाद तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। इफ़ दे कैन स्पीक टू एनीवन दैट मीन्स इंटरेक्शन हो गई और एटमॉस्फेयर के साथ वो अच्छी तरह फ्री हो गई। इस तरह के प्रोग्राम्स ही रैगिंग को ख़त्म करने के लिए और सीनियर्स को जूनियर से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मीडिया है, क्योंकि इसी में जूनियर्स सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कि वो एकेडमिक से हटकर वो नॉर्मल एक कॉमन स्टेज पर आ पाते हैं। नए बच्चों को पुराने बच्चे अपना सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, किसी तरह की रैगिंग ना करें। उनके फ्रेशर का मतलब ये इंटरेक्शन टू ईच अदर्स, फ्रेशर इन द जूनियर एंड सीनियर्स। फ्रेशर को इस मौके पे कॉलेज में होने वाली एक्टिविटीज की नॉलेज मिलती है, वहीं वो कॉलेज प्रशासन से भी रूबरू होते हैं। यही एक वजह है कॉलेज में मिक्सअप होने का ये अच्छा जरिया बन जाता है। इस फंक्शन में सिंगिंग, डांसिंग और प्ले जैसी एक्टिविटीज के जरिए सभी ने काफी एंटरटेनमेंट किया। जब से क्लास शुरू हुए हैं 15 दिन के अंदर फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम हो जाने के बाद सारे बच्चे काफ़ी हैप्पीली और काफ़ी खुशी से अब बिल्कुल कैंपस के अंदर घुल मिल गए हैं और उन्हें लगता ही नहीं है कि कहीं अलग जगह आ गए हैं, जबकि नए लोगों के बीच में हैं, नए स्टाफ के बीच में हैं, नए बच्चों के बीच में हैं, बट नाउ दे हैव मिक्स्ड अप एंड देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम।
और since after taking admission they are very happy to join to the college campus. टाइप की कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ऊपर से आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है. Cultural is very important. So this is the way to communicate with juniors and seniors. And we feel rocking. Seriously. It's important for the confidence of the students, for moral values. They learn how they get exposure into the world. They get to know so many things. Plus, they inculcate so many activities in them, and they can, bring out their hidden talents. This is a freshers party for 2009, and we have mime over here and Mr. and Miss Fresher competition and some dances and singing competitions also is going on. मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए. ऑल द टाइम मैं हमेशा ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते आ रही हूँ एंड इसके लिए बहुत क्राइटेरियाज थे जो हमें पार करने पड़े, लाइक सर्टिफिकेट्स थे एंड देन उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड देन इट वाज अ टफ कंपटीशन. हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत की इसके लिए एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि मैं आई वाज सिलेक्टेड. जहां रैगिंग जैसी वारदात सीनियर जूनियर के बीच में खाई पैदा कर देती है, वहीं इस तरह के फंक्शंस इनके बीच मेल मिलाप से एक ऐसा रिश्ता कायम कर देते हैं जो आगे चल के आपसी सहयोग की एक मिसाल बनकर सामने आता है.